बहुत से स्टूडेंट का कमेंट भी आ रहा था और व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ रहा था कि अभी तो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे ही हमारा एग्ज़ाम क्लियर होता है उसके बाद हमको जो डाटा फ्लो कराना होता है तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। सो मीन्स हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी करके रखें कि जब हमारा एग्ज़ाम क्लियर निकल जाए DHA का, तो जब हमको डाटा फ्लो कराना हो तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना जाए, तो हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पे रेडी रखें। ठीक है, तो इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको वही चीज़ें बताने वाला हूँ कि जब हम डाटा फ्लो कराते हैं तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो 5 to 6 डॉक्यूमेंट की नीड होती है। ठीक है, जैसा नंबर 1 आपका डिप्लोमा और डिग्री। ठीक है, आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट या डिग्री, आपका जो डिग्री होता है उसका वो चाहिए। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप डिप्लोमा है तो अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी है तो आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आप बैचलर ऑफ फार्मेसी है तो आपका डिग्री लगेगा। ठीक है, डिग्री सर्टिफिकेट नंबर 1। नंबर 2, ऑल ईयर मार्कशीट, और या तो ऑल ईयर मार्कशीट, अगर वो नहीं है आपके पास तो फिर ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट, जो कि हमको यूनिवर्सिटी से इशू होती है। ठीक है, उसके लिए एप्लीकेशन देना होता है, वो आपको ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट इशू करते हैं विदिन 15 डेज़ में। ठीक है, सो नंबर 1 डिग्री, नंबर 2 ऑल ईयर मार्कशीट, देन नंबर 3 आपका रजिस्ट्रेशन। ठीक है, फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन। बहुत से स्टूडेंट का ये भी एक क्वेश्चन होता है कि सर हमारा जो एक्सपीरियंस है वो काउंट कहाँ से होगा। मीन्स हमारा पास आउट तो लास्ट ईयर जो पास आउट है वो तो ये डेट में हुआ है, लेकिन हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 4 मंथ हुआ है, तो क्या हम वो जो डेट होती है वो कहाँ से काउंट होती है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप DHA का डाटा फ्लो करा रहे हैं, दुबई हेल्थ अथॉरिटी। ठीक है, DHA का अगर डाटा फ्लो करा रहे हैं तो उसमें आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो आपका लास्ट ईयर का जो मार्कशीट है। ठीक है, जहाँ पे लास्ट ईयर के मार्कशीट पे जो डेट मेंशन होती है वहाँ से काउंट होता है। इन केस अगर आप MOH का डाटा फ्लो कराते हैं तो MOH का क्राइटेरिया ये है कि आपका जो फार्मेसी काउंसिल में जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, ठीक है, वहाँ आपके फार्मेसी काउंसिल में जो रजिस्टर्ड डेट है आपकी, मीन्स आपका जो PC या फार्मेसी काउंसिल सर्टिफिकेट है, ठीक है, फार्मेसी लाइसेंस जो है उस पर जो डेट मेंशन है वहाँ से काउंट होता है। ठीक है, लेकिन DHA में ऐसा नहीं है। ठीक है, DHA में हम जो अप्रेंटिसशिप लेते हैं 3 मंथ की, ठीक है, एज अ ट्रेनी वर्क करते हैं, तो वो भी एक्सपीरियंस इसमें काउंट होता है। ठीक है, तो नंबर 1 डिग्री, नंबर 2 ऑल ईयर मार्कशीट, नंबर 3 आपका फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एंड नंबर 4 गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट ये आप अगर DHA दे रहे हैं, ठीक है, DHA का डाटा फ्लो करा रहे हैं तो एग्ज़ाम पास आउट होने के बाद इसको अप्लाई करें। ठीक है, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट विदिन 10 to 15 डेज़ में आ जाता है, ये आपके फार्मेसी काउंसिल से अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग डिफरेंट वेज़ है, जैसा कि कुछ स्टेट में ये ऑनलाइन प्रोसेस है और कुछ स्टेट में ये ऑफलाइन प्रोसेस है। ठीक है, तो इसके बारे में आप आपके फार्मेसी काउंसिल से, ठीक है, पूछ लें इसका प्रोसेस कैसा होता है। ठीक है, और जो गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी होती है 6 मंथ। मीन्स अगर आपका फार्मेसी काउंसिल आज की डेट में अगर आपको गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट इशू कर रहा है, मीन्स आज से लेके यहाँ से लेकर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ तक उसकी वैलिडिटी होती है। आफ्टर 6 मंथ इट विल बी एक्सपायर्ड। ठीक है, तो जब ज़रूरत हो तभी अप्लाई करें उसको, अदरवाइज़ ना करें, क्योंकि उसकी वैलिडिटी 6 मंथ ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट डिग्री सर्टिफिकेट। ठीक है, नंबर 2 ऑल ईयर मार्कशीट, नंबर 3 फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका फार्मेसी काउंसिल में जो हुआ है। ठीक है, नंबर 4 आपका गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट, और लास्ट है आपका, ठीक है, लास्ट क्या है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप कोई भी फार्मेसी से बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे आपका लाइसेंस एक्टिवेट हो। ठीक है, कोई भी फार्मेसी से बना सकते हैं, सिर्फ वहाँ पे वेरिफिकेशन जाएगा, उसमें वेरिफिकेशन का प्रॉपर रिप्लाई देना चाहिए। ठीक है, डाटा फ्लो के टाइम कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी मांगते हैं, फार्मेसी के लाइव लोकेशन भी मांगते हैं। ठीक है, और कोई कभी कभी कुछ फार्मेसी पे वो डायरेक्टली विज़िट भी करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये 5 to 6 डॉक्यूमेंट की नीड होती है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया हूँ। ठीक है, इसके अलावा और कुछ आपका जो पासपोर्ट है, ठीक है, पासपोर्ट ओरिजिनल पासपोर्ट ये लगता है। ठीक है, पासपोर्ट के बाद फिर आपका जो अगर आपके पास लिविंग सर्टिफिकेट है, कॉलेज से लिविंग सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो उसमें एक डेट मेंशन होती है, आपका कॉलेज एडमिशन डेट और कॉलेज लिविंग डेट। तो ये डेट वहाँ पर जब डाटा फ्लो करते हैं ना तो वहाँ पे पुट करना होती है। ठीक है, तो अगर आपके पास लिविंग सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है जो कॉलेज से इशू होती है, ठीक है, जब हम कॉलेज क्लियर करते हैं तो उस पर एक डेट मेंशन होती है। ठीक है, अगर वो है आपके पास तो और अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि हर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या फिर जिसको हम लिविंग सर्टिफिकेट भी बोलते हैं उस पर ये डेट मेंशन होती है। ठीक है,
तो बस इतने डॉक्यूमेंट हैं, 5 to 6 डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपको रेडी रखना है अगर आपको डाटा फ्लो करना है तो, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी ही चीज़ की नीड होती है। आई होप आपको आपका आंसर भी, आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो फिर मुझे कमेंट करो, मैं उस पर, या तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है।